साल 2001 में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता का टेस्ट मैच। इस टेस्ट का जिक्र आते ही पहली याद वीवीएस लक्ष्मण की उभरती है, फिर राहुल द्रविड़ याद आते हैं। लक्ष्मण और द्रविड़ के अलावा इस मैच के तीसरे हीरो थे हरभजन सिंह, जिन्होंने मैच को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इसी मैच में एक स्पिनर और था जिसने कुछ खास नहीं, बस मार्क वॉग का विकेट लिया और क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर वेंकटपति राजू की। वो राजू जिनकी बाजुएं यजुवेंद्र चहल जैसी यानी दुबली पतली थी, इसकी वजह से उन्हें मैदान पर लोग मजाक में ही सही मसल कहकर बुलाने लगे। 1990 के दशक में टीम इंडिया में 3 स्पिनर्स की एंट्री हुई, अनिल कुंबले, राजेश चौहान और तीसरे थे वेंकटपति राजू टीम में मनिंदर सिंह की जगह लेकर आए थे। वो मनिंदर सिंह जिन्हें बिशन सिंह बेदी का हमसाया भी बुलाया जाता था। राजू ने क्रिकेट बहुत कम उम्र में खेलना शुरू कर दिया। 16.5 साल की जिस उम्र में बहुत से बच्चे इंटर पार भी नहीं कर पाते, उस उम्र में वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, शिवलाल यादव जैसे दिग्गजों के साथ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। इतनी कम उम्र में दिग्गजों के साथ खेलने का उन्हें फायदा भी मिला, उन्हें कामयाबियां मिलती रहीं। साल 1989-90 के डोमेस्टिक सीजन में हैदराबाद के लिए राजू ने ऐसा खेल दिखाया कि फिर उन्हें टीम में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। 1989-90 में डोमेस्टिक सीजन में राजू ने 32 विकेट चटकाए और बिशन सिंह बेदी के अंडर मोहम्मद अजहरुद्दीन की टीम में हैदराबादी की एंट्री हो गई। राजू भारत के लिए 12 साल तक खेले। उनकी काबिलियत थी उनकी लाइन और लेंथ। अपने पहले टूर से ही उन्होंने इस चीज पर ही फोकस रखा। हालांकि उस वक्त न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन के उतने कारगर नहीं होते थे, बस राजू ने इस बात को पकड़ लिया। उस दौरे पर बिशन सिंह बेदी टीम के कोच थे और वो लगातार खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए समझाते रहते थे। रवि शास्त्री हमेशा उस टीम से कहते थे, बिशन जब भी नेट में बॉलिंग करें तो उन्हें मत देखो, इतने आसान एक्शन के साथ वो इस कला के माहिर हैं। जब भी तुम उनकी लय देखोगे तो खुद को बेवकूफ नजर आओगे। राजू के साथ न्यूजीलैंड में बस एक ही दिक्कत थी, उस वक्त भारत में सोनेक्स की गेंद इस्तेमाल होती थी, जबकि न्यूजीलैंड में कुकाबुरा की। सोनेक्स की गेंद पर बड़ी बड़ी सीम होती थी, जबकि कुकाबुरा की गेंद पर सीम बिल्कुल बारीक होती थी। एक स्पिनर के लिए ये दिक्कत वाली बात थी, लेकिन इसके बावजूद किस्मत का ये कमाल, राजू ने मार्टिन क्रो का पहला विकेट पहली ही पारी में झटक लिया। राजू को भी इस विकेट के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उस वक्त न्यूजीलैंड के 2 ही ऐसे बल्लेबाज थे जो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेलते थे। उसमें एक थे जॉन राइट और दूसरे थे मार्टिन क्रो। हालांकि राजू के सबसे ज्यादा काम उस सीरीज में यह आया कि वहां पर कोई भी भारतीय फैन नहीं था, जिसकी वजह से वो बिना दबाव के कीवी सपोर्टर्स के सामने अपनी गेंदें फेंकते रहे। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 86 रन देकर कीवी टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इतना ही नहीं, पहले ही मैच में उन्होंने जुझारूपन भी दिखाया। अजहर ने उन्हें नाइट वॉचमैन बनाकर भेजा और 3 विकेट गिरने के बाद राजू 2 घंटे से ज्यादा समय तक टिके रहे। शुरुआती समय में राजू ने हैदराबाद में बहुत सा क्रिकेट अनकवर्ड पिचों पर खेला था, जहां पर वे श्रीनाथ जैसे बहुत से फास्ट बॉलर्स को खेल जाते थे। लेकिन एक के बाद एक 3 विकेट गिरने के बाद कप्तान अजहर ने राजू से कहा, तुम्हें नाइट वॉचमैन बनकर जाना है। राजू ये सुनकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पहले टेस्ट में ही नाइट वॉचमैन, ये बुरा नहीं है। और इतना कहकर वो मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो गए। उस पारी में टीम इंडिया के 164 के स्कोर में वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने उस पारी में 135 मिनट तक खेला और 31 रन बनाए। लेकिन अगले ही मैच में उन्हें एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग का मौका मिल गया। नेपियर में सचिन 88 रन बनाकर खेल रहे थे। राजू उनका साथ देने के लिए आए। दोनों क्रीज पर पहुंचे। सचिन ने मॉरिसन की पहली गेंद को चौके के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर सचिन ने शॉट खेला और दौड़कर 4 रन लेने लगे। लेकिन राजू ने उन्हें कहा, बॉस थोड़ा आराम से, हम भाग चुके हैं, आराम से खेलो। इसके बाद सचिन शतक पूरा करने से पहले ही आउट हो गए। अगर सचिन उस पारी में आउट नहीं होते तो वो क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में सेंचुरियन हो जाते। इसके बाद राजू को इंग्लैंड जाने वाली टीम में भी रखा गया, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही एक टूर मैच में वो कर्टनी बॉल्स की गेंद पर बाएं हाथ का जोड़ तोड़वा बैठे। इसकी वजह से उन्हें टूर मैच में बीच में ही छोड़कर वापस उनको भारत आना पड़ा। और खैर, कुछ दिन में हाथ ठीक हो गया, प्लास्टर उतर गया। अब राजू को तीसरा टेस्ट खेलना था। इस बार राजू ने ठान लिया था कि जो काम इंग्लैंड में नहीं कर पाए वो श्रीलंका के खिलाफ तो करना ही है। चंडीगढ़ में खेले गए इकलौते मैच में उन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट चटका दिए। इसमें भी एक स्पेल में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 5 विकेट अपने नाम कर लिए। श्रीलंकाई टीम उस मैच में एक रन जोड़कर मुश्किल से 82 रन बना पाई। अब आपको बताते हैं कि इस टेस्ट की सुबह क्या हुआ था। भाई साहब, राजू प्लेइंग 11 वाली लिस्ट में थे ही नहीं, वो थे 12th मैन।
इतना ही नहीं, श्रीलंकन तो इस खिलाड़ी को एक बॉल बॉय समझ रहे थे। उस मैच के लिए रवि शास्त्री को लेफ्ट आर्म स्पिनर चुना गया था। उनके बाद कोई था तो नरेंद्र हिरवानी और गोपाल शर्मा, लेकिन राजू का नाम तो इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन मैच डे पर जैसे ही शास्त्री ने चंडीगढ़ की उस विकेट को देखा, वो विदक गए और उन्होंने साफ कहा, मैं इस विकेट पर बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं पारी शुरू करूंगा और चाहो तो राजू को खिला लो। शास्त्री इस बात को समझ गए थे कि इस पिच पर राजू का कोई तोड़ नहीं होगा, लेकिन कप्तान अजहर ये फैसला लेने से हिचक रहे थे, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पर राजू को टीम में लाने का मतलब होता किसी एक बैट्समैन को टीम से बाहर करना। खैर, फिर शास्त्री ने कप्तान से कहा कि वो पारी शुरू करेंगे और राजू को खिलाया जाए। इंडिया में राजू का वो पहला टेस्ट था। टीम इंडिया वैसे ही बहुत लंबे समय के बाद घर में कोई टेस्ट खेलने वाली थी और अपने पहले ही स्पेल में राजू लय में आ चुके थे। दरअसल इस मैच में राजू खेलने से पहले मारवन अट्टापट्टू और उमेश रत्नायके राजू को एक बॉल बॉय समझ रहे थे, लेकिन मैच में जब तक उन्हें ये एहसास हुआ कि वो टीम इंडिया के स्पिनर हैं, राजू 6 विकेट झटक चुके थे। इस शानदार खेल के लिए राजू को मैन ऑफ द मैच दिया गया। भारत ने यह मैच पारी और 8 रनों से जीत लिया। अब आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ने बाउंसर मारी और राजू ने उनकी मूछें खींच दी। ये किस्सा है साल 1991 के आखिरकार, जब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में टेस्ट चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के बलशाली दिखने वाले दिग्गज मर्व ह्यूज ने हीकड़ी से दिखने वाले राजू को बाउंसर मारी, बॉल सीधे हेलमेट पर लगी। ह्यूज गुस्सैल आंखें, हाव भाव, बड़ी बड़ी मूछों और तगड़े डील डॉल के साथ राजू की तरफ बढ़े। बेचारे राजू दुबले पतले क्या ही करते, चुपचाप खेलते रहे। ये वो वक्त था जब टीमें साथ में सफर करती थी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ब्रिस्बेन से पर्थ की फ्लाइट में थी। फ्लाइट में खिलाड़ी हल्के फुल्के मूड में बैठे थे, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा था, कोई सो रहा था, लेकिन राजू सचिन जैसे कुछ युवा खिलाड़ियों ने एक प्रैंक करने को सोचा। राजू को लगा इसने मुझे डराया था, अब इसका बदला लेता हूँ। नशे में राजू सीधे मर्व ह्यूज के पास पहुंच गए। ह्यूज उस वक्त अखबार पढ़ रहे थे। राजू ने उनसे कहा, हे बिग फेलो। ह्यूज ने देखा और राजू को इग्नोर कर दिया, लेकिन राजू ने फिर कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ह्यूज ने तुरंत पलटकर कहा, दिक्कत क्या है? फिर राजू बोले, तुम मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहे थे? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें बाउंसर नहीं मार सकता, मुझे यहाँ वहां मार कर तुम मुझे घूर रहे थे। ह्यूज ने भारी आवाज में कहा, हम इसी तरह खेलते हैं। बस राजू फिर चुप हो गए और ह्यूज को देखकर कहा, मुझे तुम्हारी मूछें पसंद नहीं है। इतना कहकर उन्होंने ह्यूज की मूछें खींच दी और सारे खिलाड़ी एकदम से चुप होकर देखने लगे। हालांकि इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने राजू पर खूब भड़के थे, खूब गुस्साए थे, लेकिन बाद में ह्यूज और राजू अच्छे दोस्त भी बन गए। खैर, टेस्ट सीरीज में राजू का शानदार प्रदर्शन आया वेस्टइंडीज के खिलाफ, जब 1994 में उन्होंने 3 मैचों में 20 विकेट चटकाए। इसमें 2 बार 5 विकेट भी रहे। खास बात यह रही कि उस सीरीज में राजू ने ब्रायन लारा को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार आउट किया, वो भी ऐसे वक्त में जब अनिल कुंबले अपनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं थे। उस सीरीज में राजू का वेस्ट इंडियंस के साथ एक अलग रिश्ता भी बन गया। राजू जब वेस्ट इंडियंस के विकेट चटकाते तो वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्हें उनकी स्माइल पर हंसी आ जाती थी। तो राजू से कहते थे, तुम्हारी हंसी बिल्कुल मिस्टर बीन जैसी है। इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी उन्हें मिस्टर बीन ही बुलाने लगे, जबकि मसल्स नाम उनकी दुबली पतली बाजू की वजह से साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उन्हें दिया था। लेकिन उस सीरीज के बाद उनका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। इस सीरीज के बाद अगले 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने सिर्फ 12 विकेट चटकाए। इसके बाद उनकी टीम में जगह पक्की नहीं हो सकी। 1999-2000 में उन्होंने एक बार फिर से टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाए। उनके लिए शानदार रणजी सीजन रहा था, जहां पर उन्होंने 52 विकेट चटकाए थे और हैदराबाद को टूर्नामेंट के फाइनल तक भी पहुंचाया था। साल 2001 में कोलकाता टेस्ट उनके करियर का ऐतिहासिक टेस्ट रहा, जिसमें उन्होंने मार्क वॉक का एकमात्र विकेट चटकाया, मगर वो भी काम का था। राजू ने भारत के लिए 1992 और 1996 के 2 विश्व कप भी खेले। हालांकि टीम के लिए कुछ बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वो लगातार टीम में नहीं रह सके, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के सामने उनके लिए टीम में बने रहना एक बड़ी चुनौती थी। राजू के साथ एक बड़ी दिक्कत और थी, वो घर के शेर थे। घर में तो कोई भी टीम घुस आए वो चीर फाड़ कर देते, लेकिन जब बात विदेश की आती तो फिर वो अपने आंकड़े कोर्ट के अंदर वाली पॉकेट में छुपाते दिखते थे। घर में खेले 16 टेस्ट मैचों में राजू ने 71 विकेट अपने नाम किए थे। राजू ने विदेशों में खेले 12 मैचों में सिर्फ 22 विकेट ही लिए थे। 2001 में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद साल 2004 में उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। टेस्ट के अलावा इस दुबले पतले मसल ने वनडे करियर के दौरान अपने नाम 63 विकेट किए। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।